हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says solve each of the following system of equation in R. इक्वेशन हमारे पास mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2 प्लस mod of x minus 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे. हम की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इसमें तो यूज़ करेंगे यहाँ पर क्या, एक तो डेफिनेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स. जो मॉड ऑफ एक्स हमारा किस तरह से डिफाइन होता है, फॉर एक्स लेस देन 0 ये होता है माइनस एक्स, और फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये क्या होता है एक्स. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6. ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम कुछ केसेस अराइज करेंगे. तो फर्स्ट केस जो हम लेंगे इसमें x को हम क्या लेंगे, लेस देन 1. ठीक है, x जब हम लेस देन 1 लेंगे तो ये भी हमारा नेगेटिव, क्योंकि x से छोटी वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पर x से रिप्लेस करेंगे तो x माइनस 1 भी नेगेटिव देगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 तीनों नेगेटिव देंगे. तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 एंड माइनस ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6. माइनस एक्स इम्प्लाइज दैट यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6. तो यहाँ से आएगा प्लस का 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 6. तो इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास क्या आएगा बच्चों, माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसमें से माइनस 3 को हम रिमूव करेंगे, मतलब माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. तो यहाँ से मिलेगा x लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसमें दो रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं यहाँ से. एक तो आ रहा है यहाँ पे 0 और एक आ रहा है 1. हमारे पास एक तो क्या है लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो कॉमन हमारा क्या है यहाँ पर, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1. तो कॉमन हमारा जो है बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, x विल बी लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आ जाएगा. इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट. ठीक है, तो ये लेस देन है ये, तो ये आएगा हमारे पास माइनस इनफाइनाइट टू 0. अब हम आते हैं केस 2 में. केस 2 में अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या लेंगे, हम x को कंसिडर करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2. अगर x से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए देखेंगे तो x माइनस 1 पॉजिटिव देगा, बट x माइनस 2 नेगेटिव और x माइनस 3 भी क्या देगा, नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे x माइनस 1, और यहाँ से हमें मिलेगा कितना, x माइनस 2, और यहाँ से हमें मिलेगा कितना, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6. ठीक है, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एम्प्लाइज दैट यहाँ से x तो कैंसिल हो गया, माइनस 1 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस 3, और माइनस 1, एक सेकेंड, यहाँ से देखो ये हमारा क्या होगा, माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस 2, और ये हो जाएगा प्लस 3. तो 2 और 3 तो 5 हो गया, 5 माइनस 1 4 आएगा, और यहाँ पर एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 4 ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ से एक्स लेस देन इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है. क्लियर है, सॉरी माइनस 2. तो ये आ रहा है बच्चों हमारे पास. अब इनमें हम कॉमन पार्ट निकालें दोनों का, तो एक तो माइनस 2 आ रहा है, एक का 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है. लेस देन इक्वल टू माइनस 2 तो इस तरह से डिफाइन होगा, और 1 से 2 हमारा जो है 1 से 2 हमारा इस तरह से डिफाइन होगा. तो ये हमारे पास इस तरह से चीज़ें आ रही है. तो इसका मतलब यहाँ पर तो कोई पार्ट कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से एक्स किसको क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या जाएगा 5. ओके बच्चों, तो ये केस 1 में हो गया, केस 2 में हो गया. अब आते हैं हम केस 3 की बात करते हैं. केस 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 लेंगे. तो x को हम कंसिडर करेंगे ग्रेटर देन 2, x को हम क्या कंसिडर करेंगे, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3. तो इसको हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से 2 to 3. 2 से 3 वाले केस में क्या होगा, x माइनस 1 पॉजिटिव देगा, x माइनस 2 भी पॉजिटिव देगा और x माइनस 3 नेगेटिव. तो यहाँ से मिलेगा हमें x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 एंड माइनस ऑफ x माइनस 3
क्या था हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, तो ये इस तरह से आएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x और -x, तो रिमेनिंग बचेगा x और -1 -2 -3 और यहाँ से +3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो सेकंड केस है उसमें आ रहा है x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें मिलेगा एक इंटरवल तो हमारे पास आ रहा है 2 3 और ये 6 है, तो 2 3 और 6 है, तो ये 2 से 3 वाला पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, इस तरह से, और 6 वाला पार्ट हमारा इस तरह से, तो कॉमन यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा, तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। और जो केस 4 है उसमें हम कंसिडर करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। उस वाले केस में तीनों पॉजिटिव होंगे, तो x-1 x-2 एंड प्लस क्या आएगा x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 3x और ये माइनस का 6 आएगा, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 12। तो इम्प्लाइज दैट x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना जाएगा 4। ठीक है, तो इसको इंटरवल और इसका कॉमन पार्ट लें, तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। 3 से ग्रेटर हमारा इस तरह से डिफाइन होगा, और 4 से जो ग्रेटर है वो हमारा इस तरह से डिफाइन होगा। तो कॉमन पार्ट यहाँ पर आएगा 4 टू इन्फाइनाइट। तो x बिलोंग्स टू इस वाले केस में कर रहा है 4 टू इन्फाइनाइट। अब हम ये जो चारों केसेस है इसका क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो यहाँ पर यूनियन लेते हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या मिला था, यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है क्या, -इन्फाइनाइट टू 0 यूनियन, यहाँ से हम करेंगे तो क्या आएगा 4 टू इन्फाइनाइट। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि बीच में जो केस 2 और केस 3 में तो 5 मिल रहा है, तो 5 का किसी भी इंटरवल के साथ यूनियन लेते हैं तो वही इंटरवल आ जाता है वापस से। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो -इन्फाइनाइट टू 0 यूनियन 4 टू इन्फाइनाइट होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।